गौतम अदानी आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून है। चलो आज जानते हैं कि अदानी की लाइफ में ऐसा क्या हुआ, उनकी लाइफ की स्टोरी क्या है जिसने उनको आज इतना सक्सेसफुल बनाया है। कहानी की शुरुआत होती है जून 24, 1962 का। वो अहमदाबाद में बॉर्न हुए थे एक मिडिल क्लास जैन फैमिली के अंदर। उनकी जर्नी आसान नहीं रही और आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन ये भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। 1980s के स्टार्ट में वो मुंबई मूव हो गए कुछ पैसे लेके। इनिशियली वो डायमंड ब्रोकरेज बिजनेस करते थे, मगर उसके बाद 1988 के दौरान उनके भाई के साथ उन्होंने अहमदाबाद वापस आके एक प्लास्टिक की फैक्ट्री की शुरुआत की थी। यहीं से उनके लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट आता है। उन्होंने देखा कि इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग का बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, और इसी वक्त उन्होंने स्टार्ट किया था अदानी एक्सपोर्ट का, जिसको आप आज अदानी एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। फिर साल आता है 1992, जब हमारे कंट्री के अंदर एलपीजी पॉलिसी अनाउंस होती है। इस वजह से उनको एक्सपोर्ट करना बहुत ही ईजी हो गया। उसके बाद जब मुंद्रा पोर्ट का क्रिएशन हुआ, ये इनका लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट ने इनके लिए एक्सपोर्ट करने का और इंपोर्ट करने का बहुत ही बड़ा दरवाजा खोल लिया था। मुंद्रा पोर्ट आज तक इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है। और इसके बाद तो अदानी की गाड़ी रुकी ही नहीं। उन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया एनर्जी के अंदर, लॉजिस्टिक, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, और सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पावर। मगर हाँ, अदानी की जर्नी कभी भी अप्स एंड डाउन्स बिना की नहीं थी। उनके लाइफ में हमेशा चैलेंज आते थे। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन 1998 के अंदर अदानी का एक बार किडनैप भी हो चुका है। और यही नहीं, 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था और ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था, तब अदानी ताज होटल के अंदर ही थे। इन सभी चीजों से वो बचे थे। और हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आपको पता ही है, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि अदानी के अंदर कुछ फ्रॉड है, स्कैम्स है, वो लोन के अंदर दबे हुए हैं। उनके शेयर होल्डर्स के $11 बिलियन सिर्फ यही न्यूज की वजह से स्क्वायर ऑफ हो चुके थे। लेकिन आज भी अदानी फिर से बाउंस बैक करके वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में इंडिया में है। यही थी अदानी की स्टोरी। चलो अब ये जानते हैं कि कौन से लाइफ लेसन है जो हम अदानी जी में से सीख सकते हैं। सबसे पहला, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जब वो बॉम्बे मूव हुए थे तब उनके पास बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन उनके पास विल पावर और विजन बहुत ही बड़ा था। इनकी वजह से उन्होंने रिस्क लिया, आगे बढ़े, और आज सबको पता ही है कि वो कितने बड़े बिजनेस टाइकून हैं। जब पूरा इंडिया 1992 में स्टॉक मार्केट, हर्षद मेहता, पैसा और इन सब के पीछे थे, तब गौतम अदानी ने बहुत बड़ा विजन देख लिया था कि अगर वो मुंद्रा पोर्ट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन कर पाएंगे और आगे जाके सक्सेसफुल और रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ पाएंगे। और आज वही हुआ। थर्ड, रिजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन 1998 में गौतम अदानी का एक बार किडनैप भी हो चुका है। किडनैपर्स ने उनके पास से 1.5 मिलियन की फिरौती मांगी थी। और यही नहीं, ताज होटल में जब अटैक हुआ था 2008 के अंदर, तब भी वो ताज होटल के अंदर ही मौजूद थे। फॉर्चुनेटली वो बच गए। और यही नहीं, हाल फिलहाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस भुगतना पड़ा था, और उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके $11 बिलियन वाइप आउट हो गए थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से बाउंस बैक किया। फोर्थ, डाइवर्सिफिकेशन। आज अदानी के मोर देन 20 कंपनीज हैं। उन्होंने हर फील्ड के अंदर एक तरीके से कंपनी खोल रखी है। हर फील्ड के अंदर वो कॉन्कर करते जा रहे हैं। और जब उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया तो उनका रिस्क कम हो गया था और उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना स्टार्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अराउंड 2000 के ईयर के स्टार्टिंग में जब पूरा देश और पूरी दुनिया .com बबल, इंटरनेट की खुशी मना रहे थे, तब उन्होंने देख लिया था सस्टेनेबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके उनको बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा। उस वक्त उन्होंने बहुत सारे पावर प्लांट एस्टैब्लिश कर रखे थे। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अदानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लोगों के साथ शेयर करना जिन लोगों को मोटिवेट होना है और गौतम अदानी को जानना चाहते हैं। और अगर ऐसा ही देखना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।